वेलकम बैक। खबर यह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की और आगे बढ़ने का मंसूबा है। माहिरीन की मुशावरत से इस प्रोग्राम को हतमी शक्ल देने में कई माह लगे। उड़ान पाकिस्तान स्किल्स के लिए मुंतखब तलबा के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवान सुपरस्टार्स की कहकशां से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ हूँ। इस प्रोग्राम में बेहतरीन सलाहियतों के हामिल नौजवान मौजूद हैं। प्रोग्राम में मुल्क के हर कोने से नौजवानों की नुमाइंदगी है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत ये एक बेहतरीन इकदाम है। नौजवानों के हकीकी तज्ज़िये और फीडबैक से इस्तेफादा करेंगे। नौजवानों का फीडबैक हुकूमती निज़ाम की बेहतरी के लिए फ़ायदेमंद होगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने मुश्किल हालात में हुकूमत संभाली। 2023 में अक्सरियत का ख्याल था कि मुल्क खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। मुझे यकीन था कि हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। IMF के साथ मामला तय पाए, हम डिफ़ॉल्ट से बच गए। उन्होंने कहा कि मौसर इक़दामात से इक़्तिसादी आशारिये बेहतर हुए। पॉलिसी रेट कम होकर 11% पर आ गया। पॉलिसी रेट में मजीद कमी से लोग बैंकों से पैसा निकाल कर सरमायाकारी करेंगे। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में इस्लाहात का अमल आगे बढ़ा रहे हैं। सरबराह JUI फे मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। पेशावर में मौलाना फजल रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था, बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है, अमन अमान के हालात ठीक नहीं, सिंध में डाकू राज है, मुल्क से दहशत गर्दी कैसे ख़त्म होगी, अब से सोचने की बात है। मेरी तजवीज़ है कि सूबे में तब्दीली आए। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली PTI के अंदर से आनी चाहिए। हमारी हुकूमत में सूबे में मुकम्मल अमन अमान था। सूबे में तब्दीली से मुतल्लिक फैसला पार्टी की मुशावरत से करेंगे। सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, ज़ाती दुश्मनी नहीं। हम मुसल्लह ग्रोहों को तस्लीम नहीं करते। PTI अपना रवैया तब्दील करे तो बातचीत हो सकती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की क़यादत में तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब रवा दवा है। लाहौर रवानगी से कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए नुमाइंदों से इजहार यकजहती के लिए है। जो ये समझते हैं कि हम कोई एहतजाज के लिए जा रहे हैं, वो जान लें कि ये महज इजहार यकजहती है। हमारा मकसद इंतशार नहीं बल्कि जमहूरी इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत काफ़िला लाहौर में मुख्तलिफ मुलाकातें करेगा, जिसमें आइंदा की सियासी हिकमत अमली और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी PTI के बेटों का वापस आना उनका बुनियादी हक है और वो आएंगे। इस्लामाबाद में KP हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमान अकरम राजा ने कहा कि काफिला सिर्फ गुफ्तगू के लिए लाहौर रवाना हुआ, आज और कल मीटिंग होंगी, उसके बाद वापस आएंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्टिकल 19 हमारा बुनियादी हक है, यह हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। उन्होंने कहा कि हमारी ख्वाहिश है कि हम लोगों के साथ बैठे उनके मसाइल सुने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 19 शिकायत को मुतफिका तौर पर खारिज कर दिया। इजलास में 5 शिकायत को मौखिर कर दिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, आलिया नीलम और जुनेद गफ्फार ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर उनके नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। इजलास में यह फैसला भी हुआ कि जिन जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाई जाती हैं उनके नाम पब्लिक ना करने का काउंसिल का फैसला है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इजलास के एलामिये के मुताबिक इजलास में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सर्विस रूल्स 2025 का मुसवदा मंजूर कर लिया गया। ज़ाब्ते अखलाक में तरमीम पर मजीद कानूनी कार्रवाई ज़रूरी करार दी गई। एलामिये में कहा गया है कि इंक्वायरी के तरीक़ाकार पर भी मजीद मुशावरत की जाएगी। आर्टिकल 209 के तहत दायर 24 शिकायत का जायजा लिया गया। पंजाब असम्बली के अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस के मामले पर हुकूमती मज़ाकरी कमेटी तश्कील दे दी गई। हुकूमती मज़ाकराती कमेटी में मुज्तबा शुजात रहमान, सलमान रफ़ीक और राना अरशद, समीउल्लाह खान, अहमद इकबाल, अली हैदर गिलानी, शाफी हुसैन और शुएब सिद्दीकी शामिल। अपोजिशन लीडर में स्पीकर पंजाब असम्बली को मुज़ाकराती कमेटी के नाम देंगे। अपोजिशन को मुज़ाकराती कमेटी के नाम आज स्पीकर ऑफिस में जमा कराने की हिदायत की गई। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहाद की मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा सेशन इतवार को होगा। हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन मुज़ाकराती कामयाबी पर सिफारिशात मुरतब करेंगे।
कुछ बात करेंगे अमन और अमान की। बलूचिस्तान के इलाके लोरालाई में फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले 9 मुसाफिरों को आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुनियापुर में 2 भाइयों उस्मान और जाबिर के जनाजे एक साथ उठे तो इलाके में कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और दोनों भाइयों को चौक कुरैशी में सुपुर्द खाक किया गया। फैसलाबाद के रिहायशी शेख माजिद को मकामी कब्रिस्तान में दफनाया गया। उनके सोगावारान में बेवा, वालिदा और 3 बहन भाई शामिल हैं। गुजरात के नौजवान बिलावल को भी आबाई इलाके में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वो दुबई से हाल ही में वतन वापस आया था और दोस्तों से मिलने क्वेटा गया हुआ था। लाहौर के जुनेद को भी क्वेटा में अपने ससुराल से वापस आते हुए निशाना बनाया गया। उसी बस में वो सवार थे जिससे दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। उन्हें भी लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। जुनेद की शहादत ने अहले इलाका को गम से निढाल कर दिया, जिन्होंने हुकूमत से इंसाफ का मुतालबा किया है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले दुनियापुर के 2 सगे भाइयों की बाहिम्मत मां ने हुब्बल वतनी की नई मिसाल कायम कर दी। जज्बे हुब्बल वतनी से सरशार मां ने दुश्मन को 2 टोक पैगाम दिया। शहादत हमारे लिए फ़ख्र है, शिकस्त नहीं। शोदा की मां ने अपने अज़्म का पैगाम में कहा कि मेरे बेटे शहीद हुए मगर मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है। मुझसे अज़ीम माँ का सब्र, हौसला और वतन से मोहब्बत पूरी कौम के लिए इत्तेहाद, इस्तकामत और अज़्म की रोशन मिसाल है। पाक फ़ौज के जान निसार सपूतों की शहादत ने कौम के जज्बे को क़ुव्वत और हौसला अता किया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि निहत्ते मुसाफिरों का शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल किसी इंसानी हक की जंग है। इंसानी हुकूक की तंजीमों को पंजाबियों के कत्ल और हर दहशतगर्दी की बरमला मजम्मत करनी चाहिए। सरफराज बुगटी से ह्यूमन राइट्स कमीशन के नुमाइंदा वफ़द ने मुलाकात की और बलोचिस्तान में अमन अमान, इंसानी हुकूक और समाजी तरक्की के इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान का कहना था कि दहशतगर्दों और उनकी नुमाइंदा आवाज़ों के खिलाफ कार्रवाई रियासत का आईनी इख्तियार है। बलूचिस्तान से मुतालिक तसव्वुर और ज़मीनी हक़ाइक़ में फ़र्क है। इंसानी हुकूक पर काम करने वाले इदारों को बलूचिस्तान की दुरुस्त तारीख़ और ज़मीनी हक़ाइक़ से मुकम्मल आगाह होना ज़रूरी है। रियासत का लात का इल्हाक ज़बरदस्ती नहीं बल्कि रजामंदी से हुआ था। रियासत मुखालिफ अनासर इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। शनाख्त की बुनियाद पर मासूमों का कत्ल फितना अल हिंदुस्तान के मकरू अज़ाइम की अक्कासी है। ज़ोब में 9 बेगुनाह मुसाफिरों के बेमाना कत्ल के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीटीडी के मुताबिक मुकदमा सीटीडी थाना ज़ोब में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मुकदमे कत्ल, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और दीगर संगीन दफ़ात शामिल की गई। तर्जुमान के मुताबिक वाक़े की तफ्तीश सीटीडी की खुसूसी टीम कर रही है और तहकीकात को जल्द मुकम्मल करने के लिए जदीद ज़राए इस्तेमाल कर रहे हैं। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई, जबकि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी। आवाम से ताउन की अपील की गई ताकि ज़िम्मेदारों को जल्द अज जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जा सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी ने कहा है कि इंसानी हुकूक के अलमबरदार बलूचिस्तान में मज़ालिम पर आवाज़ क्यों नहीं उठाते। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अज़्म बुखारी ने कहा कि बलूचिस्तान में जुल्म पर हम सब आवाज़ बुलंद करते हैं। बलूचिस्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। दहशतगर्दी से निमटने के लिए सख्त इक़दामात करना होंगे। अज़्म बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत का तरजीही एजेंडा सेहत है। शोबा सेहत की तरक्की के लिए मरीम नवाज दिन रात मेहनत कर रही हैं। सेहत कार्ड पर मरीजों का इलाज अब भी जारी है। सेहत कार्ड बंद करने से मुतालिक प्रोपेगेंडा किया गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि पंजाब ने न पहले उनकी एहतजाज की कॉल पर रद्द-ए-अमल दिया और न अब देगा। PTI की तहरीक के लिए KP हुकूमत से फंड्स निकलवाने की खबरें हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने रहीम यार खान में पीपल्स पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि बलूचिस्तान के ज़िला ज़ोब के करीब फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की मुसाफिर बस पर हमले और 9 मासूम शहरियों के कत्ल की शदीद मजम्मत करता हूँ। दहशतगर्दों ने मासूम शहरियों को शहीद किया और इस वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मुट्ठी भर दुश्मन मुल्क दुश्मन अनासिर अब बच नहीं सकेंगे। सियासत का आगाज़ पीपल्स पार्टी से किया और ख़त्म भी पीपल्स पार्टी से पर करूँगा। जनूबी पंजाब के हुकूक़ के लिए मैं पीपल्स पार्टी हमेशा खड़ी हुई और जनूबी पंजाब के अवाम सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी के दिल के बहुत करीब हैं।
DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری ہلال امتیاز ملٹری نے مظفر آباد کا دورہ کیا اور آزاد جموں و کشمیر کی سول سوسائٹی کے ساتھ خصوصی نشست کی۔ اس دوران پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور سول سوسائٹی کے درمیان سوال و جواب کی جامع نشست کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر حاضرین نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی شہرک تھی، ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ پاکستان اور کشمیر کو دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی۔ کشمیری عوام نے پاک فوج سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے DGISPR کو کشمیری ثقافتی لباس پیش کیا۔ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ شرکا نے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرا کر پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ کشمیری سول سوسائٹی نے نعرے لگائے کہ کشمیری عوام کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے اور ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ کشمیر بنے گا پاکستان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ایک روزہ دورے پر بحرین کے دارالحکومت مانامہ پہنچ گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بحرینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ ملاقات میں سیکورٹی تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کے ہیڈ کوارٹر منامہ فورٹ پر آمد پر وزیر داخلہ محسن نقوی کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، سیکورٹی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا اور سیکورٹی تعاون مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ انسداد انسانی اسمگلنگ اور انسداد منشیات کے حوالے سے دو طرفہ اشتراک پر بات چیت کی گئی۔ علاقائی اور عالمی چیلنجز سے نمٹنے اور بحرین پاکستان مشترکہ سیکورٹی کے کام کو مزید مؤثر بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بحرین اور پاکستان کے درمیان مضبوط تعلقات پر مبنی سیکورٹی روابط کو مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔ پاکستانی وزارت داخلہ کے درمیان انسداد منشیات اور انسداد انسانی اسمگلنگ کے لیے بھرپور اقدامات پر زور دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کی ملاقات ہوئی۔ وزیر توانائی نے صدر مملکت کو سندھ کے توانائی مسائل سے آگاہ کیا۔ وزیر توانائی کی سندھ الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کے قیام پر بھی بریفنگ دی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ سندھ توانائی کا ہب ہے۔ سندھ کی ترقی پورے ملک کی ترقی ہے۔ سندھ کے توانائی مسائل فوری طور پر حل کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ الیکٹرک میں صوبائی حکومت کی نمائندگی کو یقینی بنایا جائے۔ بجلی کمپنیوں میں سندھ کی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ سیپرا کے بنانے کا مقصد اپنی بجلی اپنا ٹیرف ہے تاکہ عوام کو مہنگی بجلی سے نجات دلائی جا سکے۔ کراچی کی اقرا یونیورسٹی میں ٹیکسٹائل تھیسس کا شاندار انعقاد ہوا۔ طلباء نے جدید اور تخلیقی ماڈیولز پیش کیے جو پاکستانی ثقافت کے رنگ اور روایت کی عکاسی کرتے تھے۔ ایونٹ میں بڑی تعداد میں طلباء و طالبات نے شرکت کی۔ تھیسس میں مقامی دستکاری اور ثقافتی ورثے کو بھی خوبصورتی سے اجاگر کیا گیا۔ طلباء کے خوبصورت رنگا رنگ ماڈلز پاکستان کی ثقافت کو عالمی سطح پر متعارف کروانے کی بہترین مثال ہیں۔ کچھ موسم کی بات کریں گے۔ مونسون بارشوں کا طوفانی اسپیل زور و شور سے جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں بارش ہوئی۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے گرمی کی چھٹی ہو گئی۔ کئی علاقوں میں فیڈرز بند ہونے سے بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ رحیم یار خان، خانپور، کندیاں، کلور کوٹ میں موسلادھار بارش ہوئی۔ جل تھل ایک ہو گیا۔ محکمہ موسمیات نے 17 جولائی تک مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کر دی ہے۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ رات گئے لاہور، ملتان اور فیصل آباد سمیت جنوبی پنجاب اور وسطی علاقوں میں موسلادھار بارشوں کے باعث سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہونے سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ NDMA نے ایک ہی روز میں دوسرا الرٹ جاری کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ شمالی علاقہ جات، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں شدید بارشوں کے نتیجے میں لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ گلگت، اسکردو اور دیگر علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کے شدید خدشات ہیں۔ NDMA نے مقامی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ ممکنہ لینڈ سلائڈنگ کے باعث متاثرہ سڑکوں کی فوری بحالی کے لیے مشنری اور عملہ الرٹ رکھا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ آسیان ریجنل فورم کے حالیہ اجلاس میں بھارت کو سفارتی محاذ پر پاکستان کے خلاف الزامات دہرانے پر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایڈیشنل سیکرٹری خارجہ عمران احمد صدیقی نے بھارتی وفد کی جانب سے پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی طرف سے پیش کردہ کہانی آدھے سچ اور فلمی مظلومیت پر مبنی ہے۔
भारत को हकीकत पसंदी की तरफ वापस आना होगा, वरना उसके झूठ और धमकियों का पर्दा बार बार दुनिया के सामने बेनकाब होता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत खुद दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है, जिसका सबूत कुलभूषण जाधव है। इमरान अहमद सिद्दीकी ने कहा कि भारत की इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की धमकियां खुलेआम दहशतगर्दी और गुंडागर्दी हैं। बैनुल अक़वामी मुआहदों की संगीन खिलाफ वर्जी की जाती है। पाकिस्तान किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए मुकम्मल सलाहियत रखता है और अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करना खूब जानता है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि पाकिस्तान की खातिर सब मुत्तहिद हों, सियासी जमातें जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। जश्न आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपने बयान में सूबाई वज़ीर इत्तलात मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध भर में जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी शहरियों से अपील है कि जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाएं। पाकिस्तान ने जंग में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। पाकिस्तान की खातिर सबको एक होना पड़ेगा। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि सियासी जमातों को भी कहता हूं कि जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मनाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़बान, नस्ली और कबायली मजहबी रिश्ते मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से अफगानिस्तान के सफ़ीर ने मुलाकात की। दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन, इलाकाई इस्तेहकाम पर बातचीत की गई। मुलाकात में शोबे ज़राअत पर भी भरपूर मुआवनत की यकीन दहानी कराई गई। मुलाकात में वज़ीर आला ने अफगानिस्तान में कैंसर अस्पताल के क़याम की मुआवनत की पेशकश भी की। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ज़बान, नस्ल, कबायली और मजहबी हम आहंगी मौजूद है। उन्होंने कहा कि नस्लों को महफूज करना और मुस्तहकम पुरअमन मुस्तकबिल की फराहम करने के लिए मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। खुसूसी वफ़द अफगानिस्तान भेजना चाहते हैं। वफ़द एतमाद और हम आहंगी के फ़रोग में पुल का किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट भारत से दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालबा कर दिया। लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 के गोल्ड मेडलिस्ट हॉकी ओलंपियन चौकीदार ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग की सूरत हाल है और इस सूरत हाल में अगर खिलाड़ी चले भी जाते हैं तो माहौल उनको ऐसा नहीं मिलेगा। वो एक कैद की तरह वक्त गुजारेंगे। खिलाड़ी वहाँ पर इस माहौल में क्या परफॉर्म करेंगे। ओलंपियन ख्वाजा जुनैद ने कहा कि एशिया कप के लिए हुकूमत को जो फैसला करना है करे, उसके मुताबिक चलना चाहिए। हम इस वक्त भारत के साथ हालत जंग में है, जो अब सूरत हाल है इससे पहले कभी नहीं थी। एशिया कप के लिए न्यूट्रल वेन्यू को तरजीह देनी चाहिए। न्यूट्रल वेन्यू को नहीं माना जाता तो भारत से इवेंट को तब्दील कर देना चाहिए। इंग्लिश क्रिकेट टीम के सबसे कामयाब क्रिकेटर जो रूट ने टेस्ट क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। भारत के खिलाफ जारी लॉर्ड्स टेस्ट में जो रूट ने भारतीय बैटर क्रोन नायरन का कैच चेक करके टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस लेने वाले फील्डर का एजाज हासिल किया। जो रूट ने 266 टेस्ट इनिंग्स में 211 कैचेस लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। इससे कबल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा कैचेस करने वाले फील्डर का रिकॉर्ड साबिक भारतीय क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के पास था, जिन्होंने 301 इनिंग्स में 210 कैचेस पकड़े थे।